अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जावास्क्रिप्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है स्ट्रिंग। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग्स की टाइप्स देखेंगे और स्ट्रिंग टाइप्स, टेम्पलेट लिटरल्स, स्ट्रिंग मेथड्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सब हम देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रिंग होता क्या है, हमने बहुत बार यूज़ किया, ऑलरेडी हम यूज़ कर चुके हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं? जो टेक्स्ट का फॉर्म का डेटा होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। जैसे कि किसी सिटी का नाम हो गया, किसी का नेम हो गया, जो डेटा हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, डबल कोट्स में या सिंगल कोट में, और एक और होता है हमारे पास, वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसमें इन तीन फॉर्म में जो डेटा लिखते हैं वो हमारा स्ट्रिंग में होता है। ठीक है, अच्छा ये देखें, एक बैकटिक्स होता है, ये इसकी बात करती हूँ। एक बैकटिक्स जो कि आपके वन से जो बैक पर है बटन, उस पर ये बना हुआ होगा। बैकटिक यूज करके हम स्ट्रिंग बना सकते हैं, सिंगल कोट से और डबल कोट से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब ये एग्जांपल क्या है, लेट ए इज इक्वल टू हेलो, ये एक स्ट्रिंग बना हुआ है, हाई स्ट्रिंग है, ये हाई है स्ट्रिंग है। ठीक है, अब टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, हम इसके बारे में देखते हैं कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सबसे पहले तो ये लूप वाले को हम सबमिट आउट कर देते हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इन जेएस, जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग देख रहे हैं। अच्छा, स्ट्रिंग क्या होते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं लेट नेम इज इक्वल टू रिंशा। नेम, अब जब मैं इसको नेम रन करूंगी तो ये रिंशा छूटी, ये मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, इसके टाइप भी आपको बताती हूँ। टाइप ऑफ रिंशा मतलब टाइप ऑफ नेम स्ट्रिंग आ गया। इसमें बता दें कि इसकी टाइप स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पर ये डबल कोट यूज नहीं करूँ, यहाँ पर मैं ये लिख दूँ, अब टाइप ऑफ क्या आ गया, नंबर, क्योंकि अब ये नंबर बन गया, स्ट्रिंग नहीं है। ये स्ट्रिंग था और वो नंबर है। अब ये नंबर भी यहाँ पर डायरेक्ट शो हो जाएगा। टाइप ऑफ हटाऊंगी मैं तो ये जो नंबर था वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा मुझे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मैं आपको बता दूँ टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं। अब मैं जैसे मैंने लिखा फर्स्ट नेम, नेम रिंशा, अब ये मैंने कैमल केस यूज किया है। कैमल केस क्या होता है, स्टार्टिंग का अगर दो नेम है, जैसे फर्स्ट नेम, दो को मैं एक साथ लिख रही हूँ तो जो सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा और फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। ये हमारा होता है कैमल केस। यहाँ पे हम लिखते हैं लास्ट, ए बी सी लिख देती हूँ फिलहाल। ठीक है, लास्ट में एज लिखते हैं हम, एज, एज हम लिखते हैं 20। अब मैंने यहाँ लिखना है, मैंने लिखना है माय माय नेम इज रिंशा एंड माय एज इज 20, एक ही सेंटेंस में लिखना है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी, माय नेम इज, यहाँ कॉमा डालूंगी और लिखूंगी फर्स्ट नेम। ठीक है, एंड देन मैं दोबारा ये लिखूंगी एंड माय एज इज एज, इस तरह से लिखूंगी। अब देखिए, माय नेम इज रिंशा एंड माय एज इज 20 आ गया। लेकिन अब ये कितना अजीब सा लग रहा है, बार बार मैं स्ट्रिंग यूज कर रही हूँ बार बार। तो इसको मैं चाह रही हूँ कि ये विदाउट दिस लिखूं। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या होगा, मैं इसको कर देती हूँ नीचे कॉपी पेस्ट। ठीक है, और इसको हटाते हैं ऐसे। इसके लिए मैं यूज करूंगी वही टेम्पलेट लिटरल, इसको हम ये टिल्ड कहते हैं। कि मैंने यहाँ लिखा माय नेम इज, अब फर्स्ट नेम को मैंने मतलब मुझे इसी के अंदर लिखना है तो मैं लिखूंगी डॉलर, डॉलर का साइन आपको आपको फोर्थ की पे मिल जाएगा, और ये लिखेंगे हम कर्ली ब्रैकेट, तो इसके अंदर फर्स्ट नेम लिख देंगे। ठीक है, एंड माय एज इज, अगेन डॉलर एज। अब ये देखें, आपको बार बार स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये देखिए सेम चीज इसने कर दी, माय नेम इज ये एंड माय एज इज दिस। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नंबर जो है वो 20 नंबर फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पर साथ, क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, और यहाँ पर इसको ये नंबर ही कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा होता है टेम्पलेट लिटरल्स, इसको कहते हैं। ठीक है, ये भी वही एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग के लेंथ होती है, ये हम, ये मेथड है स्ट्रिंग के।
स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, हम वो देखते हैं। पहले एक मेथड होता है स्ट्रिंग का लेंथ की, स्ट्रिंग लेंथ कैलकुलेट करने का मेथड। यहाँ पे मैंने लॉग लिख दिया, ठीक है, और फर्स्ट नेम की मुझे लेंथ चाहिए, फर्स्ट नेम डॉट डॉट लेंथ, ठीक है। अब इन दोनों को मैं कर देती हूँ कमेंट आउट। अब कितनी लेंथ है इसकी, देखें 6 आ गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। लेंथ जो है 1 से स्टार्ट होगी, और ये देखिए 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर मैं इंडेक्स काउंट करूंगी कि इसका इंडेक्स क्या है, जीरो इंडेक्स है, इंडेक्स से हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5, इसमें 5 इंडेक्सेस हैं। लेकिन लेंथ इसकी क्या है, लेंथ 1 2 3 4 5 6 हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक मेथड होता है अपर केस। अब मैं ये हमेशा स्मॉल में, मुझे इसको पूरे को अपर केस में करना है, मतलब इसको ये करूंगी मैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये मेरे पास, सॉरी, यहाँ पर मुझे ये क्यों देखना, ये मेथड है, तो हम इसको ये देखेंगे, हमेशा कैपिटल में आ गया। इसको मैं पूरे को मैं स्मॉल में लिखना चाह रही हूँ, टू लोअर केस, टू लोअर केस क्या, ये पूरा आर भी स्मॉल में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स हैं, हमने ये देख लिया, अपर केस देख लिया, लोअर केस देख लिया। अब हमारे पास एक स्ट्रिंग का मेथड होता है। स्ट्रिंग क्या करता है, जो स्पेसेस होती हैं बीच के अलावा जितनी भी स्पेसेस हैं उन सबको रिमूव कर देगा। रिमशा, यहाँ पे हम लिखते हैं कोड विद रिमशा, तो यहाँ पे मैंने इतनी सारी स्पेस डाल दी, और मैंने यहाँ पे भी स्पेस डाल दी, ठीक है। और मैं इसमें से ये मेथड हटा देती हूँ अभी। इसने क्या किया, ये देखिए स्पेस यहाँ भी दे दी, यहाँ भी डाल दी। मैं इस स्पेस और बीच में अगर मैं स्पेस डालूंगी, देखिए स्पेस आ गई। अब मैं चाह रही हूँ स्टार्ट और एंड वाली स्पेस को रिमूव करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी ट्रिम। देखिए इसने स्टार्ट और एंड की स्पेस को रिमूव कर दिया, तो ये हम यूज करते हैं ट्रिम को, स्पेसिस, एक्स्ट्रा स्पेसिस स्टार्ट और एंड से रिमूव करने के लिए। उसके बाद हमारे पास स्लाइस मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में। स्लाइस क्या करता है कि हमें चाहिए, हम चाह रहे हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर से कुछ स्लाइस, मतलब जैसे केक का स्लाइस होता है, हम पीस ऑफ केक होता है, इस तरह से हम चाह रहे हैं कि एक पीस जो है वो निकल के आ जाए, तो उसके लिए हम स्लाइस मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, हम इसको वापस से ये कर देते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि इस स्ट्रिंग में से, इसको मैं फिलहाल पूरे को लिखती हूँ। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे इसमें से क्या चाहिए, सिर्फ कोड चाहिए, CODE कोड। तो मैं क्या करूँगी, ये स्लाइस के लिए हम इंडेक्सेस यूज करते हैं, यहाँ स्लाइस मेथड यूज होगा, यहाँ पे वो स्ट्रिंग का जो नेम होगा वो डॉट स्लाइस, और यहाँ पर हम बताएंगे स्टार्ट कहाँ से करो, कौन से इंडेक्स से स्टार्ट करो। कोड हमें चाहिए CODE कोड, तो सी जो है वो जीरो इंडेक्स है, तो मैंने कहा जीरो से स्टार्ट करो, कॉमा कहाँ तक एंड करो। जो हम यहाँ लिखेंगे, अगर हमें 5 कहाँ पे एंड करना है, जीरो, ये जीरो है, ये वन है, सॉरी जीरो, ये O 1 पे है, D 2 2 पे है, E 3 पे है, तो मैं यहाँ 3 लिखूंगी ना, मतलब 0 से 3 तक शो करवाओ, तो वो 3 को कंसिडर नहीं करता, हमेशा जो लास्ट ये जो है ये लेंथ होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 3 को नहीं, ये 2 तक जाएगा, 2 इंडेक्स तक हमें शो कराएगा, मतलब 0 1 2 COD शो कराएगा हमें। हम देखते हैं, देखिए COD शो कराएगा, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि DE पूरा कराए, तो ये 4 तक जाएगा, 0 से 4 इंडेक्स तक जाएगा, हमें कोड शो करवा दिया, मतलब 0 1 2 3 4, मैंने यहाँ तक का बोला, तो हमेशा ये जो लास्ट 4 होता है इसको ये कंसिडर नहीं करता, इससे पीछे तक शो करवाता है, 3 तक। लेकिन 0 को इंक्लूड करता है, 4 को इंक्लूड नहीं करता, 4 से पहले तक शो करवाता है, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि रिमशा शो करवाना है, यहाँ पे मुझे सिमशा निकालना है, तो मैं काउंट करूँगी 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 से स्टार्ट, आई थिंक 4 4 8 है, 8, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 से स्टार्ट करो, मैं कहूँगी, लेकिन आई थिंक 7 से ही, 7 से स्टार्ट करो और एंड कहाँ करो, 7 8 9 10 11 12, 12 या 13 कहूँगी तो वो एक नंबर पीछे तक जाएगा। इसने यहाँ पे एच भी शो करवा दिया, मिस्टेक कर दी हमने, क्योंकि काउंटिंग में हम मिस्टेक करें। ये जो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहां से हमने कहना है, कोड 0 पे, सी 0 पे, 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 से हमने कहना है, क्योंकि ये आर जो है वो 8 इंडेक्स है,
8 फिर 9 10 11 12 13 ए जो है वो 13 पे, तो हमें 14 तक जाना है ताकि वो एक नंबर पीछे तक शो करवाएगा। 14 तो हमारे पास फिनिश आ जाएगा, देखिए ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लाइस मेथड। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट में कौन सा मेथड होता है, रिप्लेस मेथड। रिप्लेस क्या करता है, हम स्ट्रिंग में से कुछ चाह रहे हैं कि ये चीज़ रिप्लेस हो जाए, हम इस रिप्लेस को सिर्फ कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, हम लिख देते हैं स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। इसको रिप्लेस करो, हम चाह रहे हैं कि जो विद है ना, विद, इसको हाई से रिप्लेस कर दो। हमने यहाँ लिखा विद को इससे रिप्लेस कर दो, हाई से रिप्लेस कर दो। ये देखिए कोड विद हाई रिंग चालू किया इसने, ठीक है। तो रिप्लेस मेथड हम इसके यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है इंक्लूड। इंक्लूड से हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, चेक करता है क्या इसके अंदर वो एग्जिस्ट कर रहा है ये कीवर्ड या नहीं। हमने क्या किया, ये लिखते हैं और यहाँ पे इंक्लूड यूज करते हैं, ठीक है। अब ये देखें फॉल्स, क्योंकि हाई एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं यहाँ पे RIM करूंगी तो ये बोलेगा यस एग्जिस्ट, ट्रू आ गया सही। ये हमारे पास हो गया एक और मेथड। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा मेथड है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आपको खुद करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन पे सेंड करने हैं, ठीक है। और ये इसकी आंसर्स भी हैं, लेकिन आपको आंसर्स नहीं देखने, आपको खुद से इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ये से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग मेथड, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाली चीज़ें हैं। लूप, स्ट्रिंग्स, ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।